हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के शनिवार के सत्र में। पिछले सत्र में हमने चैतन्य चरितामृत आदि लीला का अध्याय 4 पे चर्चा की थी, जिसमें महाप्रभु के प्राकट्य के अंतरंग कारणों का वर्णन करते हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो लास्ट वीक में हमने चैप्टर 5 पढ़ा है आदि लीला से, जिसमें नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया गया है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम जैसे जानते हैं, आदि लीला का जो प्रथम अध्याय है उसके पहले 14 श्लोकों में मंगलाचरण है, और उसके बाद अगले 7 अध्यायों तक उन्हीं मंगलाचरण का विस्तार करते हैं श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पहले अध्याय में पहले 2 श्लोकों के ऊपर उन्होंने चर्चा की। अ, दूसरे अध्याय में उन्होंने कौन से श्लोक पर चर्चा की? दूसरा अध्याय का विषय क्या है, याद है किसी को? कि कैसे चैतन्य महाप्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जो तीसरा अध्याय है उस पे महाप्रभु क्या चर्चा करते हैं? जो तीसरा अध्याय है उसमें महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारणों पे चर्चा हुई है। चौथे अध्याय में अंतरंग कारणों पे चर्चा हुई है। और पांचवें अध्याय में फिर आगे नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन किया है। तो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं। वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम यस्येच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरूप्यते। कि मैं नित्यानंद प्रभु जो कैसे हैं, अनंत ऐश्वर्य से पूर्ण है। जिनके ऐश्वर्य कैसे हैं, बहुत ही अद्भुत है। अनंत अद्भुत ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। अनंत ऐश्वर्य है और वो ऐश्वर्य बहुत ही अद्भुत है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं ईश्वर है। यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरूप्यते। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी उनकी इच्छा से उनके स्वरूप को समझ सकता है। निरूप्यते। तो उन नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे। अगला जो श्लोक है, शंकर जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पहले 5 श्लोकों में, पहले 6 श्लोकों में उन्होंने महाप्रभु के महिमा का वर्णन किया। अब अगले 5 श्लोकों में वो नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करेंगे। तो इस अध्याय का एक संक्षिप्त वर्णन, इसमें क्या चर्चा है, इसका क्या मुख्य विषय है, एक बार संक्षिप्त में इसका ओवरव्यू हम समझ लेते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय में बहुत ही विस्तार से तात्पर्य दिए हैं। फिर कुछ कुछ उन श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत में ही इस अध्याय का सारांश दिया हुआ है। तो उसमें क्या वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु कौन है, उनका क्या तत्व है, उनकी महिमा को हम कैसे समझ सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। उनके पहले विस्तार है, वो है श्री बलराम। अब श्री बलराम को कैसे समझें? तो उसको समझाने के लिए बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है जहाँ पे हम इस समय निवास कर रहे हैं, इससे परे एक परम व्योम है जहाँ पर बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं। उस परम व्योम में जो परम लोक है उसको कृष्ण लोक कहते हैं। उस कृष्ण लोक में 3 विभाजन है, द्वारका, मथुरा और गोकुल। और वहां पर परम पुरुषोत्तम भगवान अपना विस्तार करते हैं कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में। उनको चतुर्व्यूह कहते हैं, मूल चतुर्व्यूह। कृष्ण लोक में एक दिव्य स्थान है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। अब आपने श्वेत द्वीप भौतिक जगत में भी सुना होगा, एक श्वेत द्वीप है। तो श्वेत द्वीप के 2 वर्णन आते हैं। पहला वर्णन आता है जो कृष्ण लोक में है, उस श्वेत द्वीप को वृंदावन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया
जो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक है, उस कृष्ण लोक में तीन पार्ट्स हैं: द्वारका, मथुरा, गोकुलम। उस कृष्ण लोक से नीचे अन्य अन्य वैकुंठ के लोक हैं। उन लोकों पर चतुर्भुज नारायण रूप विद्यमान है। तो जो बलराम जी हैं, जो कृष्ण लोक में हैं, वो मूल संकर्षण भी कहते हैं उनको। और उनके इस मूल संकर्षण से एक अन्य संकर्षण विस्तार लेते हैं, जिसको महासंकर्षण कहते हैं। वो महासंकर्षण आध्यात्मिक जगत के लोक में निवास करते हैं। ये जो महासंकर्षण है, इनकी अंतरंगा शक्ति से वैकुंठ लोक में जितने भी निवास स्थान है, जितने भी लोक हैं, अनंत लोक हैं, वो मेंटेन किए जाते हैं। तो ये जो महासंकर्षण है, ये किसके विस्तार है? मूल संकर्षण के। वो मूल संकर्षण कौन है? बलराम। तो पहला तो ये इस बात को समझना है कि जो आध्यात्मिक जगत में जितने भी लोग हैं, वो सब बलराम जी का जो विस्तार है पहला, वो ही मेंटेन कर रहे हैं। अब वैकुंठ लोक से बाहर क्या है? ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति के जो परे है, वो है कारण सागर, कारण समुद्र। जो भौतिक शक्ति है, वो इस कारण समुद्र के दूसरी तरफ उसका अस्तित्व है। वो कारण सागर से उसका कोई स्पर्श नहीं है। कारण सागर में महाविष्णु निवास करते हैं। वो आदि पुरुष हैं। और उनसे एक और विस्तार होता है, संकर्षण। महाविष्णु जो भौतिक शक्ति है, उस पर दृष्टिपात करते हैं। और उनके दृष्टिपात से दो चीजें उत्पन्न होती हैं। एक तो प्रधान, प्रधान का मतलब जितने भी इस सृष्टि में इस्तेमाल होने वाले भौतिक तत्व हैं, उनका सम टोटल। भूमि, रापो, नल, वायु, खम, मन, बुद्धि, रेवा, जितने भी भौतिक तत्व हैं, प्रकृति के तीन गुण, वो सब के सब का जो सम टोटल है, उसको कहते हैं प्रधान। और एक है माया शक्ति। उस शक्ति के माध्यम से सृष्टि होती है। तो ये दोनों ही महाविष्णु के नेतृत्व में कार्य करते हैं। तो जब महाविष्णु इस प्रकार से दृष्टिपात करते हैं और हर उस ब्रह्मांड में जो सृष्टि होती है, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। तो जितने भी ब्रह्मांड है, महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हर ब्रह्मांड में वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। गर्भोदक सागर में वहां पर निवास करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु का अपना एक लोक है हर सृष्टि में, जहाँ पे वो निवास करते हैं। अब उस सृष्टि में गर्भोदक्षाय विष्णु से एक और विस्तार होता है। उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, यानी वो क्षीर सागर। यानी उनका जो आ, उनका भी अपना एक लोक है। उसको कहते हैं श्वेत द्वीप, जहाँ पे वो विष्णु निवास करते हैं। तो दो श्वेत द्वीप है, एक तो कृष्ण लोक में, और एक है हर सृष्टि में एक दूध का सागर है, उसको भी श्वेत द्वीप कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में श्वेत द्वीप है, वो ही वृंदावन है। और इस पृथ्वी पे जो वृंदावन है, वो उससे अभिन्न है, एज इट इज है। अब और जो इस हर ब्रह्मांड में जो श्वेत द्वीप है, उसमें भगवान का एक और ही आंशिक विस्तार है, जिसको शेष कहते हैं। ये जो शेष हैं, भगवान विष्णु के अलग अलग रूप में सेवा करते हैं। उनका छाता बन के, उनकी पादुकाएं बन के, शंख बन के, उनका तकिया बन के, उनके वस्त्र बन के, उनका निवास स्थान बन के, उनका जनेऊ बन के, इत्यादि जितने भी प्रकार से सेवा होती है, तो वो शेष करते हैं। अब ये सारा समझाने का पीछे अभिप्राय क्या है? ये बताने के लिए कि जो आदि बलराम है, जिनका विस्तार संकर्षण में होता है, जिनके
फर्दर एक्सपेंशंस महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं, जिनका फर्दर एक्सपेंशन शेष होता है। तो वो ही बलराम जो कृष्ण लोक में है वो नित्यानंद प्रभु। इसका अर्थ क्या हुआ? नित्यानंद प्रभु आदि संकर्षण है, और उनसे जो विस्तार हो रहे हैं महासंकर्षण और अलग अलग पुरुष अवतार, वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु के ही विस्तार है। ये उनके ऐश्वर्य की बात हो रही है। और इसी अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस बात की भी वर्णन करेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने अपने घर को त्याग कर वो वृंदावन धाम में गए, और जहाँ पे उनको आध्यात्मिक सफलता मिली, उस पूरी घटना का भी वर्णन करेंगे। तो ये इस पूरे अध्याय का एक ओवरव्यू है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे कैसे वर्णन हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। ये श्लोक हमने याद भी किया था श्लोक मॉड्यूल्स में। संकर्षण कारण तो यशाई, गर्भोदशाई च पयोधिशाई, शेषैश्च यस्यांश कलास नित्यानंदाख्य शरणं ममस्तु। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? संकर्षण कारण तो यशाई। ये जो संकर्षण है, कौन से संकर्षण? मूल संकर्षण नहीं, मूल संकर्षण का जो पहला विस्तार है महासंकर्षण आध्यात्मिक जगत में, जो महासंकर्षण है, जो कारणताय है, यानी कारणदक्षाय विष्णु, जो कारक सागर पर निवास करते हैं। गर्भोदशाई, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, दूसरे विस्तार जो हर ब्रह्मांड में है। और फिर पयोधिशाई, यानी जो क्षीर सागर पर निवास करते हैं, उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर परमात्मा के रूप में हर जगह विद्यमान है। तो महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और साथ ही साथ शेषश, जो शेष नाग है, जहां पर विष्णु निवास करते हैं। तो ये क्या है? यस्यांश, यस्य मतलब जिनका, अंश, उनका अंश विस्तार है, और कलह, और अंश का भी आगे फर्दर अंश विस्तार, उसको कलह कहते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सारे अंश हैं, और उनसे भी जो आगे शेष नाग है वो कला है। स नित्यानंद, जिनके वो विस्तार है, ये सब किनके विस्तार है? नित्यानंदाख्या रामा, जो नित्यानंद राम है। नित्यानंद कौन है? स्वयं बलराम है। शरणम ममस्तु, कृपया करके वो मैं उनको आश्रित हो सकूं, उनकी शरण ले सकूं, उनका मैं निरंतर स्मरण कर सकूं। तो इन दो श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का अ, उन्होंने प्रणाम किया। जो पहला श्लोक था, वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम नित्यानंद ईश्वरम यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरुप्यते, और एक ये वाला जो श्लोक, संकर्षण कारण तो ईशाय गर्भोदशाय। तो इसमें वो नित्यानंद प्रभु के ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। ये जो श्लोक है स्वयं श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा था अपनी डायरी में। और अ, ये सातवां श्लोक भी है, यही वाला संकर्षण का मंगलाचरण का। तो बलराम जी मूल संकर्षण है, और वो 5 रूप धारण करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। वो कौन कौन से 5 रूप हैं? पहला है महासंकर्षण, जो अभी हमने पढ़ा। संकर्षण कारण तोयशाय गर्भोदशाय पयोदशाय, उसमें पांचों का वर्णन है। महासंकर्षण, कारणदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और शेष। तो ये जो 5 विस्तार हैं, ये पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि में एक ब्रह्मांड नहीं, संपूर्ण भौतिक सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और सिर्फ ये भौतिक सृष्टि नहीं, पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत, ये सारा कौन मेंटेन कर रहा है? स्वयं बलराम। बलराम भी स्वयं नहीं, उनके जो ये 5 विस्तार हैं वो मेंटेन कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु वही स्वयं बलराम है, जो जिस प्रकार से ये 5
विस्तार भगवान विष्णु के अनंत रूप में सेवा करते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है, जैसे बलराम कृष्ण की सेवा करते हैं, ऐसे नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु के निरंतर सेवा करते हैं अलग अलग रूप में। अलग अलग रूप में वो भगवान कृष्ण की सेवा का रस आस्वादन करते हैं और सदैव उनके संगी हैं। तो इन श्लोकों को अच्छे से समझ के हम नित्यानंद प्रभु कौन है, उनकी कृपा से उनको समझ सकते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, ये भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने लिखा है इस श्लोक को, कि मैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में शरण लेता हूँ, जो संकर्षण है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, बीच में संकर्षण है, सब ऐश्वर्य पूर्ण है और वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, जो भौतिक सृष्टि से परे है। अब इसमें अब देखेंगे, प्रकृता पार पर व्योम नाम धाम कृष्ण विग्रह याचे विभूते आदि गुणवान। तो जितना का जितना सृष्टि है, इसको वो विस्तार से अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और समझाएंगे, और शिला प्रभुपाद तात्पर्य में पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत का वर्णन भी करेंगे। तो ये सब इन सब के पीछे वर्णन करने का क्या उद्देश्य है, यही समझाने के लिए नित्यानंद प्रभु की कितनी महिमा है। अगर इस सृष्टि को, जैसे भागवतम है, उसमें परीक्षित महाराज को श्राप मिला और 7 दिन में उन्होंने शरीर छोड़ना है। तो कोई कह सकता था कि सुखदेव गोस्वामी 7वें दिन डायरेक्ट कृष्ण लीला ही चर्चा करते हैं, पर परंतु सबसे पहले उन्होंने सर्ग और विसर्ग इन विषयों के ऊपर क्यों बताया, कि पूरी सृष्टि कैसे हुई इसके बारे में वर्णन क्यों किया। डायरेक्ट 10th कैंटो शुरू कर देते हैं। नहीं, हाँ, ये भगवान का क्या ऐश्वर्य है, इस सृष्टि के माध्यम से हम भगवान को अप्रिशिएट कर सकते हैं सही रूप से। हाँ, तो अगर नित्यानंद प्रभु के प्रति जेन्युइन एप्रिसिएशन या उनके ऐश्वर्यों के बारे में हमें ग्लिम्स चाहिए, तो एटलीस्ट ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। तो भौतिक जगत से परे क्या है, परव्योम परस्तस्मा तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना। 8वें अध्याय में ये श्लोक कर रहे हैं। और जैसे भगवान कृष्ण के दिव्य गुण है, षडैश्वर्य पूर्ण है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत भी षडैश्वर्य पूर्ण है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स पर्पज से लेते हैं। शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जगत की अगर तुलना हम भौतिक जगत से करें, तो क्योंकि हमारा अनुभव इस भौतिक जगत का है, उस अनुभव के आधार पर हम आध्यात्मिक जगत का एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में सूर्य विद्यमान है, और सूर्य के प्रकाश से पूरा का पूरा भौतिक जगत में प्रकाश होता है और पूरा का पूरा जीवन मेंटेन होता है, उसी प्रकार से उसकी तुलना की गई है ब्रह्म ज्योति से, जो परम पुरुषोत्तम भगवान के देह से निकलने वाली दिव्य कांति है। फिर आगे बताते हैं कि कोई कहेगा कि ये सब मैं नहीं मानता, विज्ञान में तो ये इस बात का कोई वर्णन नहीं है, आप कह रहे हो आध्यात्मिक जगत है, ये सृष्टि, मेरे हिसाब से तो इसी पृथ्वी पे जीवन है और इसके परे कुछ भी नहीं है। तो साधारणतः जो भौतिकवादी हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा विषय, कि भगवान का अस्तित्व है, भगवान का एक पूरा साम्राज्य है, भगवान का अपना निवास स्थान है, वो बहुत ही रहस्यमय रहता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो अज्ञ व्यक्ति है उसके लिए हर चीज रहस्य है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसके लिए वो रहस्य है। जैसे कोई जादूगर है, देखते हैं कोई जादू कर रहा है, अब जिसको नहीं पता उसकी ट्रिक क्या है, तो उसके लिए कितना बड़ा रहस्य है कि ये तो कैसे हुआ। बट जो जानता है उसके पीछे क्या ट्रिक है, कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए वो मिस्ट्री नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम शास्त्रों से ज्ञान, सही प्रमाणिक शास्त्रों से, प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान अर्जित करेंगे, तो हम यथारूप जान सकते हैं भगवत धाम को। भगवान का जो धाम है वो कोई कल्पना नहीं है, वो कोई झूठ नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई पुरातन काल की कथा नहीं है, वो सत्यता है।
अब आध्यात्मिक जगत को तो छोड़िए, इस भौतिक जगत में जितने लोग हैं, कितने करोड़ों की संख्या में इस जगत में वो लोग हैं, उनके बारे में ही मनुष्य समाज को नहीं पता पूर्ण रूप से। तो फिर सिर्फ अपने प्रयासों से कैसे संभव है आध्यात्मिक जगत को जानना। हालांकि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि भौतिक जो वैज्ञानिक हैं वो इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, और शायद भविष्य में एक दिन आएगा जब लोग आउटर स्पेस में यात्रा कर सकेंगे, और जितने भी असंख्य लोग हैं वो देख पाएंगे अपने खुद के नेत्रों से। और अगर वो कभी ऐसा करने में सक्षम हुए तो क्या पाएंगे कि जैसे इस पृथ्वी पर इतनी विभिन्नताएं हैं, ऐसे हर लोक पर जीवन है और हर लोक पे इतनी विभिन्नताएं हैं। और फिर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या देते हैं, बताते हैं कि जैसे अगर, ये तो आज के विज्ञान में भी प्रमाणित है, अगर कोई चंद्रमा पे यात्रा करता है तो चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बहुत डिफरेंट है। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, आज के समय भी कई ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में आते हैं, वहां पे ग्रेविटी बिल्कुल कम कर देते हैं और व्यक्ति हवा में उड़ने लग जाता है। तो चंद्रमा पे जाके उन्होंने प्रमाणित किया, कोई भारी से भारी पत्थर भी बहुत आसानी से उठा के व्यक्ति एक लंबे डिस्टेंस तक छलांग लगा सकता है। तो इससे अभिप्राय क्या है? फिर बता रहे हैं, फिर जो रामायण में जैसा हुआ कि हनुमान ने जड़ी बूटियों लाने के लिए पर्वत उठाया और फिर वो वापस स्थान पर आए, तो उनको लगता है कल्पना है। कल्पना नहीं है, ये सत्यता है। जब चंद्रमा पे संभव हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं संभव हो सकता? तो इसलिए वो बता रहे हैं कि भौतिक सभ्यता की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? शास्त्रों में जो चीज लिखी है उसको ना मानना, उस पर विश्वास नहीं करना। और जब तक आ, ये श्रद्धा विहीन है, श्रद्धा से नहीं है, तब तक शास्त्र पे श्रद्धा नहीं है, तब तक आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको लोग नहीं समझ पाते। एक और आप प्रभुपाद इस तात्पर्य में उदाहरण देते हैं कि जैसे एक वट वृक्ष है, उसके असंख्य बीज हैं, और हर बीज में वो शक्ति है कि एक पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है। तो वो हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं एक कितना छोटा सा बीज है, और उस बीज से कितना विशाल वृक्ष निकलने की शक्ति है। तो ये कैसे संभव है? एक बीज के अंदर पूरा का पूरा वृक्ष समाया हुआ है। तो ये हमारी समझ से परे है, तो इसको कहते हैं अचिंत्य शक्ति। और इसका एक इस परपट की जो लास्ट लाइन है, इसमें बता रहे हैं कि किसी को शास्त्रों में ऐसे संशय नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों को नहीं मानता उसको पाषंडी बोला गया है, नास्तिक, चाहे वो बाह्य दृष्टि से कितना ही महान क्यों ना हो। और सही स्रोत क्या है शास्त्रों को समझने का? एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शास्त्रों पर श्रद्धा है, और जिसने खुद एक प्रमाणिक स्रोत से शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया हो। फिर प्रॉपर लिख रहे हैं, सच नॉलेज में सीम इनकंसीवेबल इन द बिगनिंग, but when put forward by the proper authority, its meaning is revealed, and then one no longer has any doubts about it. तो ये जो टॉपिक है रेवलेशन, ये अपने आप एक बड़ा टॉपिक है कि कैसे हमें कोई ज्ञान रिवील होता है। अक्सर जब हम सोचते हैं कि रिवील होता है तो ऐसा लगता है बड़ा ही मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत ही मिस्टिकल वो है, और है नो डाउट। बट रेवलेशन का एक सिंपल सा मीनिंग ये भी है, जिसको पता है उससे सुनना और उससे समझना, ये भी रेवलेशन है। रेवलेशन दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक रूप से परमात्मा जब रिवील करते हैं, एक बाह्य रूप से जब हम अध्यात्म प्रमाणिक स्रोत से सुनते हैं। तो अगर कोई चीज हमें अचिंत्य है, जब हम कहते हैं अचिंत्य है, नहीं सर, इन इंद्रियों के परे है, परंतु अगर कोई प्रमाणिक स्रोत से हम सुन के उस बात को समझते हैं तो वो अचिंत्य भी हम समझ सकते हैं।
यानी वो ज्ञान रिवील हुआ। तो ये बता रहे हैं कि कैसे भौतिक जगत से परे परव्योम है, आध्यात्मिक जगत है। उस आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक है, उसके तीन भाग हैं, द्वारका, मथुरा, गोकुल। गोकुल उसमें से सर्व ऊपरी है, उसको ब्रज भी कहते हैं। गोलोक भी उसका नाम है, श्वेतद्वीप भी नाम है, वृंदावन था। तो गोकुल के ही अलग अलग नाम है, जिसको ब्रज कहा जाता है, गोलोक कहा जाता है, श्वेतद्वीप कहा जाता है, वृंदावन कहा जाता है। जैसे भगवान कृष्ण कौन है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उसी प्रकार से ये जो गोकुल है, ये भी इसका विस्तार, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। जैसे भगवान कहते हैं हर जगह विद्यमान हूँ, तो जो गोकुल है वो भी सर्व जगह विद्यमान है, अनंत है, परम है। उसका जो विस्तार है हर दिशा में बिना किसी सीमा के है। तो उस गोकुल का वर्णन श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में करते हैं कि जो वृंदावन या गोकुल है उसको गोलोक भी कहा जाता है। ये भगवत धाम में सबसे ऊपर का राज्य है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? एक कमल पुष्प की तरह है, जिसकी हजारों पत्तियां हैं। और वो जो कमल पुष्प है उसकी हजारों पत्तियां हैं, जो इसका बाह्य जो रीजन है वो एक स्क्वायर की शेप में है, उसको श्वेतद्वीप कहते हैं। ठीक है। तो जो गोलोक वृंदावन है वो तो लोटस शेप में है, हजार पंखड़ियों वाला लोटस। और उसका जो एक्सटर्नल रीजन है वो किस शेप में है? स्क्वायर शेप में है, और उसको श्वेतद्वीप कहते हैं। तो गोकुल के सबसे अंतरंग भाग में बहुत ही एलैबोरेट अरेंजमेंट है भगवान कृष्ण के निवास स्थान का, जहाँ पे वो नंद और यशोदा के साथ रहते हैं। ततो वृंदावनम ध्यायेत् परमानंद वर्धनम सर्वर्तु कुसुमोपेतम पतत्रिगाननादितम भ्रमद भ्रमर झंकारा मुखरीकृत्यन मुखम कालिंदी जलकल्लोला संगी मारुत सेवितम नाना पुष्पलता बद्धा वृक्ष शंडैष्ट मंडितम कमलोत्पल कल्लारा धूली धू सरितांतरम। पूरा का पूरा वृंदावन का बहुत ही सुंदर श्लोकों में वर्णन किया गया है। और उसके आगे फिर बता रहे हैं, तो ये जितना का जितना आध्यात्मिक जगत है, ये भगवान बलदेव जो मूल शेष है, मूल अनंत है, उनकी शक्ति से ही धारण किया हुआ है, मेंटेन किया जाता है। तो श्वेत द्वीप है स्क्वायर शेप में, उसके अंदर गोलोक है लोटस की शेप में, और उसके अंदर सबसे इनर मोस्ट अबोर्ड है, उसको कहते हैं वृंदावन धाम। कृष्ण लोक परम लोक है आध्यात्मिक जगत में। हम्म। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? ये चीज समझना कि वो जो आध्यात्मिक जगत में जिसका इतना सुंदर और इतना वर्णन है, वो जो इस पृथ्वी पर द्वारका, मथुरा और गोकुल है, उससे अभिन्न है। वो ही लोग यहाँ पर आता है। और प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? These places on earth are non-different from those original abodes. Which is far gone from. So they are as good as Shri Krishna himself and are equally worshipable. तो कोई कहेगा ये ऐसे कैसे, जो मैं अभी वृंदावन देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, और जब मैं अभी द्वारका जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, हाँ तो मेरे को कुछ और दिखता है, और यहाँ पे जो वर्णन है वो तो बिल्कुल और है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे समझा रहे हैं कि उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे इस बात का साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मांड प्रकाशता कृष्ण इच्छाया एका ए स्वरूपता नाही दुई काया। वो जो धाम है जो आध्यात्मिक जगत में है, और इस पृथ्वी पर जो धाम है, ये आइडेंटिकल है। दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडीज। One should not discriminate between the dhams on the earth and those in the spiritual sky, thinking those on earth to be material and the original boards to be spiritual। ये गलती नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे जो धाम है, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है। ऑफकोर्स एक्सटर्नली उनका एड्रेस वो है,
बट दे आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल। हाँ, जैसे आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है, जैसे वर्णन आ रहा है कि वो अनंत है, हर जगह विद्यमान है, उसका जो एक्सपेंशन है अनलिमिटेडली विदाउट रिस्ट्रिक्शन हुआ है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी पे भी जो वृंदावन धाम है उसका मूल स्वरूप वही है। फिर हम इसको ऐसे क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि ओनली फॉर अस, तो ऐसा सबसे पहले तो है कि भगवान ऐसे आए क्यों ऐसा धाम लेके? कह रहे हैं कृपा करने के लिए, क्योंकि हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति में मैटर के बियॉन्ड कुछ नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में आते हैं, जो जैसे अर्च विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है, ऐसे नहीं भगवान का अवतार है, आइडेंटिकल टू कृष्णा, नॉन डिफरेंट। ये सुविधा देने के लिए कि हम भौतिक नेत्रों से स्पिरिट को देख सकें। ये सब शुरू में समझना मुश्किल है, परंतु जब जितना आध्यात्मिक विज्ञान में प्रगति करता है उतना इस बात को समझना सरल होता है, और फिर वो भगवान की उपस्थिति इन सभी जगह उतना ही ज्यादा प्रशंसा कर पाता है। बता रहे हैं ये जो जितने भी स्थान है वो कैसे हैं, चिंतामणि भूमि है। और उनके यहाँ पे जो वन है वो कैसे है, कल्प वृक्षमय है। सारे के सारे इसमें कल्प वृक्ष है। परंतु क्या लिखते हैं, चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचेरा समा। चर्म चक्षे से इनको कोई साधारण स्थान समझता है। तो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड हिज धाम्स एंड ही हिमसेल्फ कैन ऑल बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली विदाउट लूजिंग देयर ओरिजिनल इंपॉर्टेंस। कि भगवान कृष्ण अपने धाम में भी है, यहाँ पर भी है, वो गोलोक वृंदावन वहां पे भी है, यहाँ पे भी। ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर है तो वहां नहीं है, या जब वहां है तो यहाँ नहीं है। साइमल्टेनियसली, अलग अलग जगह, एक साथ, ओरिजिनली वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अचिंत्य। और इनको कैसे समझ सकते हैं? ओनली वन फुली डेवलप्स इन अफेक्शन एंड लव ऑफ गॉड हेड कैन वन सी दोज धाम्स इन देयर ओरिजिनल अपीयरेंस। तो वो योग्यता क्या है? वो शिला नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, विषय छाड़िया कवे शुद्ध होवे वाला। जब हम इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जमाने की जो प्रवृत्ति है उसको पूर्ण रूप से त्याग देंगे, तब ये योग्यता आएगी कि इन धाम का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको हम यथारूप दर्शन कर पाएंगे और साक्षात्कार कर पाएंगे। तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है उतनी मात्रा में विकसित होती है जितनी मात्रा में भौतिक तत्वों पर प्रभुत्व जमाने का जो प्रवृत्ति है वो कम होती है। जितनी मात्रा में भोग वृत्ति को त्यागेंगे उतनी मात्रा में आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होगा। और फिर बता, ब्रह्म संहिता से श्लोक उदित करते हैं, चिंतामणि प्रकृत सत्व वृक्षा लक्षावृतेश सुरभिर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस पे बहुत ही विशाल तात्पर्य, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, 2-3 दिन में ये तात्पर्य कंप्लीट हुआ था थिंक। तो बहुत ही सुंदर इसमें डिस्क्रिप्शन है पूरे के पूरे आध्यात्मिक जगत का। तो बताते हैं कि वहाँ आध्यात्मिक जगत में जीवन कैसा है, शाश्वत है, आनंदमय है, ज्ञान से पूर्ण है। वहाँ पे अनंत विभिन्नताएं हैं। वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सब्जियां हैं, पर्याप्त मात्रा में दूध है, पर्याप्त मात्रा में आभूषण है, बहुत ही सुंदर निवास स्थान है, बहुत ही सुंदर वहाँ पे गार्डन्स हैं। और उन सारे के सारे जो बगीचे हैं उसमें लक्ष्मी उनका ध्यान रखती हैं स्वयं। कृष्ण लोक परम लोक है आध्यात्मिक जगत में, और उनके नीचे अन्य अन्य वैकुंठ लोक हैं। तो इसके एक एक शब्द को शिला प्रभुपाद अब विस्तार से समझा रहे हैं इस पूरे तात्पर्य में। आप देखेंगे एक एक लाइन को वो डिटेल में समझाते हैं। इसमें से कुछ पार्ट्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो उस स्थान में और इस स्थान में क्या अंतर है? उस वैकुंठ लोक में प्रकृति के 3 गुण नहीं है,
जैसे भौतिक जगत में प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से सृष्टि होती है, तमोगुण से संहार होता है, तो और सतोगुण से चीजें मेंटेन होती हैं भौतिक जगत में। परंतु वहां पे ये प्रकृति के तीन गुण नहीं है, विशुद्ध सत्व है, वहां पे कोई सृष्टि नहीं होती, किसी चीज का संहार नहीं होता। भौतिक दृष्टि सृष्टि में हम जो भी चीज देख रहे हैं उसकी सृष्टि होती है, सृष्टि होती है मतलब उसका संहार होगा। परंतु वैकुंठ लोक में शाश्वत रूप से वो विद्यमान है। इस भौतिक संसार में हमें कोई अनुभव नहीं है शाश्वत जीवन का, आनंद का, या कोई ज्ञान से पूर्ण हो। परंतु आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां पे प्रकृति के तीन गुण नहीं है, इसलिए हर चीज वहां पे शाश्वत है, आनंद से पूर्ण है। वहां पे की हर चीज बोल सकती है, वहां के वृक्ष भी बोल सकते हैं, वहां की पृथ्वी भी बोल सकती है, वहां पे जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, वहां पे कृष्ण के आभूषण है, वस्त्र है, वहां पे कोई मैटर नहीं है, हर चीज चिन्मय है। तो हर चीज वहां पे बोल सकती है, वहां पे हर चीज चल सकती है, वहां पे वृक्ष भी चल सकते हैं। जो हम यहाँ पे देखते हैं चर और अचर, वहां पे हर चीज चल सकती है, हर चीज रुक सकती है, हर चीज बोल सकती है, हर चीज सुन सकती है, हर चीज देख सकती है, क्योंकि वो सच्चित और आनंद है। वहां पे काल का कोई प्रभाव नहीं है, जैसे यहाँ पे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। परंतु आध्यात्मिक जगत में काल का इस प्रकार से प्रभाव नहीं है। अलग अलग ऋतु हैं, परंतु काल का जिस प्रकार से वो सृष्टि करता है इस संसार में और जिस प्रकार से संहार करता है, तो वो प्रभाव काल का वहां पर नहीं है। और फिर आगे बताते हैं कि वहां पे वैकुंठ लोक में जितने जीव आत्माएं हैं, उनको कभी भी वो इस अज्ञानतावश अपने मूलभूत स्वरूप को वो कभी भूलते नहीं। सदैव कृष्ण के साथ जो उनका संबंध है उसमें वो स्थित रहते हैं, उसमें रह के वो सेवा करते हैं। क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं शरीर में, वो सारी दिव्य है। तो कई लोगों को लगता है कि भौतिक गुणों से परे सिर्फ शून्य है या निर्विशेष है, परंतु ऐसा नहीं है। असली रियलिटी में विभिन्नता है, असली रियलिटी में सेंसेस हैं, असली रियलिटीज में इतनी सारी वेराइटीज हैं, इतनी सारी क्वालिटीज हैं। यहाँ पर प्रकाश के लिए हमें चंद्रमा और सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वहां पे हर चीज सेल्फ अफॉलजेंट है। और वहां के जो निवासी हैं, उनका जो उनके शरीर की जो कांति है वो इतनी आकर्षण करने वाली है। यहाँ पर तो यहाँ के व्हाइट और ब्लैक की तरह नहीं है, बहुत सारे शेड्स हैं उसके बीच में उनके हिसाब से। और बताते हैं यहाँ पे अगर बादलों के बीच में बिजली होती है, उसका जो वो एक ग्लिम्स देता है कि वहां पे वहां की ब्यूटी का, वहां के निवास स्थानीय निवासियों के जो क्लॉथ हैं, उसका वर्णन वो पीत वर्ण के हैं। अब ऐसा नहीं है कि और कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या हर हर कोई वहां पे सिर्फ येलो पहन के घूम रहा है। बड़े एक जनरल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। उनके जो शरीर है यहाँ पे की तरह, अगर कोई जिम जाता है बड़े स्ट्रॉन्ग मसल्स वसल्स इस तरह बनाता है, वैसा नहीं। वहाँ की बॉडीज कैसी हैं, स्पिरिचुअल बॉडीज बहुत डेलिकेट है और बहुत ही अट्रैक्टिवली बिल्ड है। उनके जो नेत्र हैं कमल पुष्प के पत्तों के समान है, कमल पुष्प के जो पंखड़ियां हैं चौड़ी उसके समान है। भगवान विष्णु के जैसे चतुर भुज रूप है, जिसमें शंख चक्र पदा गदा पद्मा ये सब वो धारण किए हुए हैं, उसी प्रकार से वहाँ के निवासियों के चतुर्भुज हैं। उनकी जो छातियां बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत चौड़ी हैं और नाना प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। जो वैकुंठ के निवासी हैं वो सदैव बहुत शक्तिशाली हैं और बहुत ही अ, दीप्तिमान है। उनके आंखों का रंग किस प्रकार से है, कोरल कैट्स आईज, कॉम्प्लेक्शन लाइक रेड कोरल कैट्स आईज एंड लोटस फ्लावर्स। तो वैकुंठ लोक में सबके पास अपने एरोप्लेन्स हैं। उन एरोप्लेन्स की ऐसे आवाज नहीं आती जैसे भौतिक संसार में एरोप्लेन्स की आती है। यहाँ के एरोप्लेन्स बता दें सुरक्षित नहीं है, कभी भी क्रैश हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। स्पिरिचुअल स्काई में ऐसा नहीं है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअली ब्रिलियंट और ब्राइट है।
और वहां पे लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, कोटि कोटि लक्ष्मियां स्वयं भगवान की सेवा में विद्यमान है। तो ये सारी लक्ष्मियां कौन है? गोपियां। बताते हैं वहां पे इतना अपने सखियों के साथ हमेशा वो कंपनी करती हैं। एंड दे ऑलवेज क्रिएट अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रांसडेंटल बर्थ, कि दिव्य उत्सव चल रहा है, हमेशा ऐसा वातावरण है, कोई डल वातावरण नहीं है। इट इज फुल्ली वाइब्रेंट, एज इफ अ फेस्टिवल इज गोइंग ऑन। और हमारे यहाँ के फेस्टिवल का एक्सपीरियंसेस बहुत अलग हो सकता है। अरे बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, इतना रश है। वहाँ का जो फेस्टिवल है वो बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ के फेस्टिवल में तो लोग एक्सटर्नली बहुत लोगों से घिरे हो, इंटरनली बहुत लोनली फील कर सकते हैं। एक्सटर्नली फटीग हो सकती है। कितने सारे यहाँ पे साइड इफेक्ट, साइड इश्यूज होते हैं। बट वैकुंठ का जो फेस्टिवल है, they are based upon such depth of a loving relationship. There is such festivity in terms of decoration, in terms of music, in terms of the food, in terms of the celebrating the pastimes of Radha and Krishna. And they're saying they're always singing the glories of the Lord. They are not silent even for a moment, right? But वो शोर नहीं है, that it is so pleasing to heart, those sounds, uh, that it nourishes, it expands anandam buddhi vardhanam प्रतिपदम। तो ऐसे अनंत लोक हैं आध्यात्मिक जगत में। और इसलिए वहां का डिस्क्रिप्शन पढ़ने, डिस्क्राइब करने के बाद प्रभुपाद वापस इस डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, तो बताते हैं कि जो भौतिकवादी हैं वो अपना सारा का सारा समय किसमें व्यर्थ कर रहे हैं, कि भगवान की सृष्टि में एक तुच्छ सा लोक है पृथ्वी लोक, उसमें ही सारा एडजस्टमेंट करने के लिए अपना सारा समय गंवा देते हैं। और ये समझ ही नहीं पाते कि इसकी जो मनुष्य जीवन मिला है, इसकी शक्ति कितनी बहुमूल्य है, और इसका प्रयोग करके वो उस लोक में जा सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सादा जीवन, प्लेन लिविंग, जिससे एनर्जी कंजर्व हो। जितना लाइफ ऑपुलेंट होगा, उतना एनर्जी, टाइम और वेल्थ और रिसोर्सेस स्पेंड करने पड़ेंगे उस लेवल को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन क्या प्रमोट करता है? बेटर लिव सिंपली, सेव दिस एनर्जी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड कल्टीवेट स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पर जो भौतिकवादी वैज्ञानिक हैं, उस स्पेस में जाने के लिए कौन सी वेलोसिटीज लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट जो अष्टांग योग सिस्टम है, उसके माध्यम से वो वेलोसिटी ऑफ द माइंड एंड इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं। तो आज के साइंटिस्ट को, they are very concerned about velocity of air and light, but they have no idea about velocity of the mind and intelligence. Uh, the bestial civilization of eating, sleeping, fearing, and sense gratifying has misled modern man into forgetting how powerful a soul he has. तो ये सारे के सारे भौतिक वातावरण में हम ये भूल ही जाते हैं कि मेरी कितनी शक्तिशाली आत्मा है। आप सोचिए, मन जिस गति से चलता है, आप देखें सूरज, जो सूरज की किरणें हैं वो कितनी स्पीड से वो ट्रेवल करती है। उससे भी सूक्ष्म क्या है? मन। एक सेकंड के अंदर हम चंद्रमा में पहुंच सकते हैं। मन ऐसा है। उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार, से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो सोचिए आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। तो ये पूरा का पूरा भौतिक वातावरण हमें ये भुला देता है कि अ, आत्मा कितनी शक्तिशाली है। मेरी जो वास्तविक आइडेंटिटी है, हाउ पावरफुल आई एम in absolute reality, but I identify with the body and I have so many limitations. तो भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु का जो प्राकट्य हुआ है, वो इस मनुष्य समाज को इस मिसलीडिंग सिविलाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ है।
उसके बाद अष्टांग योग के कुछ स्टेप्स शिला प्रभुपाद समझाते हैं, कैसे उस योग के माध्यम से अलग अलग तरीके से शरीर छोड़ के हम अलग अलग डेस्टिनेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 8 जो भगवत गीता कर रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। The Bhagavad Gita confirms that one will attain his next material body according to his desire at the time he leaves his body। कौन सा श्लोक है? 8 अध्याय का जो ये बात करता है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यांते कलेवरम। तो इसलिए इस प्रकार से पूरे की पूरी आध्यात्मिक सृष्टि का वो वर्णन करते हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसे लोक में निवास करते हैं और अपने मथुरा और द्वारका का भी वर्णन करते हैं, जहाँ पे वो अपने स्वरूप में अपना अपने विस्तार करके वहां पे अनंत लीलाएं का आनंद उठाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अपनी विभिन्न लीलाएं करते हैं अपने संगीकरणों के साथ। वैकुंठ लोक में भगवान अपने नारायण रूप में निवास करते हैं और वहां पे अलग अलग लीलाएं करती हैं। कृष्ण के स्वरूप में उनके दो भुजाएं वाला रूप है, श्याम सुंदर रूप। नारायण के रूप में उनके चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म। और वो ऐश्वर्यपूर्ण है। और वहां पर श्री भू और नील शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। चार प्रकार के मोक्ष प्रदान करते हैं, सालोक्य, सामीप्य, सार्ष्टी, सारूप्य। जो सायुज्य मुक्ति देते हैं, ब्रह्म ज्योति में मिलना, वो वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, वो ब्रह्म ज्योति तक ही रहते हैं। बता रहे हैं कि अब ब्रह्म ज्योति के परे क्या है? सिद्ध लोक का। ये ब्रह्म ज्योति को ही कहा गया है एक्चुअली, सिद्ध लोक का। उस ब्रह्म ज्योति में कौन प्रवेश करते हैं उसका वर्णन किया है। और वो चार प्रकार की मुक्तियां कौन प्राप्त करता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अभी करंटली 41 वर्स पढ़ रहे हैं। आई थिंक कल 41 वर्स तक हुआ था, ये भी काफी लंबा पॉपट है। सो विल स्टॉप है। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में करेंगे। तो इन एसेंस जो नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन हुआ है, कैसे हुआ है, उनके अनंत ऐश्वर्य का वर्णन करके, संकर्षण कारण तो ईशाई गर्भोदशाई च पयोक्तिशाई शेषेश्च यस्यांश कला सनित्यानंदाख्य राम शरणम मस्तु। ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है। बलराम मूल संकर्षण है। उनका पहला एक्सपेंशन आदि संकर्षण, उनकी शक्तियों से पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत, पूरा का पूरा भौतिक सृष्टि ये मेंटेन होता है। फिर वो सृष्टि में भी बताया कि कैसे विष्णु के तीन अवतार हैं, तीन पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो शिरोदक्षाय विष्णु के भी जो शेषनाग है, वो कैसे उनके विभिन्न रूपों में सेवा करते हैं। तो ये पुरुष अवतार और शेषनाग, ये नित्यानंद प्रभु के आंशिक विस्तार है और अंश के अंश विस्तार है कला। तो नित्यानंद प्रभु कैसे स्वयं आदि बलराम है, स्वयं बलराम है। जैसे बलराम कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते हैं, नित्यानंद प्रभु जिनसे नित्यानंद प्रभु के विस्तार से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के विस्तार से अनंत कोटि आध्यात्मिक जगत एग्जिस्टेंस में है, मेंटेन हो रहा है। तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। अगर उनको उनकी सारी लीलाएं साधारण पुरुष के दृष्टि से देखेंगे तो मिसलीड हो जाएंगे। तो इसलिए पहले उनकी आइडेंटिटी क्या है। मान लीजिए आप ट्रैफिक, आप जा रहे हैं रोड पे और रोड बंद है और वहां से बहुत सारे कार्स निकल रही हैं, सायरन बजता हुआ,
तो अगर आपको पता नहीं है कि कौन जा रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके लिए उसके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, या आपको पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति एक्चुअल में कौन है, तो जो एक्टिविटीज हो रही है वो भी नहीं समझ पाएंगे, कंफ्यूज आएंगे, ऐसे कैसे रास्ता बंद कर दिया, ऐसे कैसे ये हो गया, क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। अगर मेरे साथ प्रेसिडेंट आके खड़ा भी हो जाएगा, बट मैं जानता ही नहीं प्रेसिडेंट कौन है, या मैं उसकी आइडेंटिटी को नहीं जानता, तो मैं अ, मेरा जो इंटरेक्शन है बहुत ही कॉमन लेवल पे ही होगा। So before understanding the activities of Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, Krishnadas Kaviraj Goswami is delineating the truths about them, truth about their identity in these chapters. Okay, किसी का कोई प्रश्न है इस चैप्टर से या पिछले किसी चैप्टर से? Any out or any verse that you want to bring it up, discuss, then we can discuss. If there are no questions, then we'll close.